कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह। 1. पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे क. पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। ख. मेहमान आज ही चले गए हैं। 2. अल्प विराम। भाषा को लिखते समय बीच बीच में जहाँ कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. मोहित, सरित, मयंक तथा सोनल मित्र हैं। ख. गंगा, यमुना, सरस्वती तथा गोदावरी पवित्र नदियां हैं। 3. प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क. क्या यह काम कल तक पूरा हो जाएगा? ख. वह कौन सी कविता है जो तुम्हें पसंद है? 4. अर्धविराम। लिखते समय आधी बात कहने पर बीच में रुकने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. राजन बाजार गया, रोहन घर से सामान लाया। ख. समय रहते परिश्रम नहीं किया, अब क्यों पछता रहे हो? 5. योजक। विपरीत या समान युग्म शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क. माता पिता भगवान के समान हैं। ख. तुम्हें बार बार मना किया गया था। 6. निर्देशक। किसी के द्वारा कही गई बात का निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. अध्यापक ने कहा सब कल काम करके लाएंगे। ख. गांधी जी ने कहा करो या मरो। 7. विवरण। किसी भी चीज का या तथ्य का विस्तृत ब्यौरा या वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ख. राजेश के 2 बेटे हैं, रोहन और निदेश। 8. विस्मयादि बोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, चेतावनी, घृणा इत्यादि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. वाह कितना सुंदर बगीचा है। ख. सावधान आगे गहरी खाई है। 9. कोष्ठक। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए या दिए गए नाम को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. तिरंगे के 3 रंग केसरी, सफेद और हरा हैं। ख. हम शहीदों जो देश के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं को नमन करते हैं। 10. हंसपद या त्रुटि पूरक। लिखने में यदि कुछ छूट जाए तो उसे बीच में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महिमा ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ख. केदारनाथ मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। यह हमारी त्रुटि को पूरा करता है, इसलिए इसे त्रुटि पूरक भी कहते हैं। 11. उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में कहने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ख. बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 12. लाघव। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे क. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ख. डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आओ दोहराएं। भाषा में स्पष्टता लाने के लिए बीच बीच में ठहरना या रुकना पड़ता है, जिसे विराम कहते हैं। विराम प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, योजक, निर्देशक, विवरण, विस्मयादि बोधक, कोष्ठक, हंसपद, उद्धरण तथा लाघव।